students, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. Today we are going to start your new exercise 7.2. Okay, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले से वो लर्न करना है लाइक द डिस्काउंट. डिस्काउंट आपका मेन है जो कि 7.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाला है. सो हाउ यू कैन फाइंड द डिस्काउंट. उसके लिए आपके पास क्या होती है, जो भी मार्क प्राइस होती है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो सेलिंग प्राइस को. ओके उससे आप क्या कर देते हो, सेलिंग प्राइस को वहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हो. उसके बाद आपको मिल जाते हैं डिस्काउंट. ओके इसके साथ आपके पास होता है कि लॉस कैसे निकालते हैं. लॉस के लिए क्या होता है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब है वहां पे आपको लॉस हो रहा है. राइट, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब लॉस हो रहा है. अगर सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है. राइट, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक आपका 10 रुपीज का बिस्किट है, आपने उसको क्या किया है, सेल किया है 12 रुपीज में, तो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 12 हो गई है. राइट, आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे फायदा हो रहा है. तो ये चीज आप लर्न करने वाले हो. नेक्स्ट होता है आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज इसके लिए क्या होता है आपके पास में, जो भी प्रॉफिट होता है. ओके यहाँ पे प्रॉफिट ही आप फाइंड कर सकते हो. जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है इनटू कॉस्ट प्राइस. आप याद रखना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर. ठीक है, इनटू कॉस्ट प्राइस. तो जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होगी उसका आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है. इज इट क्लियर. ओके ऐसे ही लॉस के लिए आप निकाल सकते हो. यहाँ पे ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. चलो आपकी जो भी कॉस्ट प्राइस थी, लाइक हमने सीपी दिया यहाँ पे 100. ठीक है, आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है 4%. ठीक है, लॉस परसेंटेज आपको 4% गिवन है. पूछ लिया जाता है कि कितना लॉस हुआ है, इसका मतलब कितने रुपीस का लॉस हुआ है. सो आपने इसको क्या किया है, सीपी था आपके पास 100 इंटू लॉस परसेंटेज मतलब 4% का लॉस हो रहा है. दैट मीन्स आपको कितने रुपीस का लॉस हुआ है, यहाँ पे 4 रुपीज का. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूलाज है. नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है, डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी डिस्काउंट परसेंटेज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो एमआरपी पे. तो हमेशा डिस्काउंट जो है आपका वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है. इज इट क्लियर. तो ये कुछ आपके फॉर्मूलाज थे. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. एक सेल चल रही है, उस सेल के दौरान आपके पास क्या हो रहा है, जितने भी आपने आइटम्स परचेज किए उनके ऊपर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. So what would a customer have to pay for a pair of a jeans marked at rupees 1450 and a two shirts marked at the rupees 850 each? क्या किया है, एक कस्टमर है, उसने परचेज की है 1 पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स. आपको प्राइजेस वहां पे बता रखा है. ये पूछा गया कि आफ्टर डिस्काउंट व्हाट विल ही पे. ठीक है, वो कितना पे करेगा वो चीज आपको यहाँ पे निकालनी है. ओके सो आपके पास फॉर्मूला याद रखना है डिस्काउंट के लिए एमआरपी माइनस सेल प्राइस. एंड डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एमआरपी. ओके एमआरपी ऑफ जींस जो आपको दे रखा है रुपीज 1450. ओके एमआरपी ऑफ वन शर्ट की एमआरपी आपको दे रखी है रुपीज 450. 850. ओके 850. ओके सो 2 शर्ट्स की कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे आपके पास 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे. सो दिस विल बी 1700 रुपीज. ओके तो टोटल एमआरपी कितनी हो जाएगी प्रोडक्ट की, दिस विल बी 51 and रुपीज 3150. ठीक है, ये क्या है, उनकी एमआरपी रेट है. तो एमआरपी रेट के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, उनका डिस्काउंट फाइंड करना है. और टोटल डिस्काउंट आपको कितना दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रखा है 10%.
ओके, जब भी आपके पास में डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो, एमआरपी गिवन हो, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एमआरपी। ये भी फॉर्मूला आपको बताया था। डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास 10%, एमआरपी है 3150, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा रुपीज 315 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, और आपसे पूछा क्या गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, या फिर कॉस्ट प्राइस आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी डिस्काउंट करने के बाद में। तो आपके पास मेन फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, बट हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लिया, ठीक है। तो जो भी आपके पास एमआरपी थी, जो भी एमआरपी था, उससे जैसे ही आप डिस्काउंट निकाल देते हैं, ठीक है, सो उसके लिए आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस आपकी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस आपके पास मिल जाएगी। एमआरपी था आपके पास 3550 रुपीज, ठीक है, माइनस 315 रुपीज। आपने जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 545, okay, you will get 35, not 45, it's 35. When you subtract 3 from 31, you will get 28. So your answer is 2835. Okay, ये है after the discount, discount मिलने के बाद। Okay, let's do the next question, question number 2. Okay, so next question is the TV, the price of a TV is 13,000. एक टीवी है, उसकी प्राइस 13,000 आपको गिवन है। The sale tax charge on it is at the rate of 12%. उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया गया है 12% का। इसका मतलब आपको 12% जो है वो भी पे करना पड़ेगा, राइट। सो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर वो खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर से समझिए इसको, जो कॉस्ट प्राइस है टीवी की, सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू रुपीज 15,000, ठीक है, 15,000 का है, एंड 13,000, ओके, इट्स 13,000 नॉट 15, 13, एंड इस पे सेल टैक्स जो लग रहा है वो है 15%, इट्स 12, ओके, इट्स 12%। ये आपके पास लग रहा है 12%। अब आपको बताया गया है कि जैसे आप इसको खरीदते हो तो आपको फाइनली कितना पे करना पड़ेगा। सो ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर आप क्या करने वाले हो, सेल टैक्स इंक्लूड कर दो। सेल टैक्स इंक्लूड होने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आ जाता है वो क्या आ जाएगा, टैक्स। वो क्या आ जाएगा आपके पास, टैक्स आ जाएगा, राइट। और उस टैक्स को जैसे ही आप ऐड कर देते हो कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस के अंदर जैसे आपने टैक्स को इंक्लूड कर दिया, सो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। और वही आपसे पूछा गया, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, ये था 13,000 का 12% आप जब फाइंड कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, this will be when you multiply 13 by 12, you will get 6, 5 and 156. Okay, 156 and 0, ये आपके पास आ चुका है टैक्स। ओके, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास टैक्स आ चुका है। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करने वाले, जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें आप टैक्स को ऐड कर दो। ओके, सो योर आंसर इज 14 and 1. ओके, सो योर आंसर क्या हो जाएगा आपका 14,560। इतना आपको पे करना पड़ेगा टीवी के लिए। इज इट क्लियर? ओके, सो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Okay, so question number 3rd is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण जो है उसने स्केट्स ली है जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। अब द अमाउंट ही पेज इज 1600, अगर वो 1600 अमाउंट पे कर रहा है, देन फाइंड द मार्क प्राइस। उसका मार्क प्राइस क्या होगा? ये आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो जो भी डिटेल्स आपको दे रखी है पहले वो आप लिखिए, लाइक
he pay. Okay. वो 1600 पे कर रहा है. So what will be the mark price? Okay. So आपको पता है कि 1600 का क्या बोला गया कि डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे. ठीक है, एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का. इसका मतलब आपके कितने पे लग रहे हैं, कितने रुपीज आप पे कर रहे हो वहां पे? 80%. ठीक है, एमआरपी का 80% आप पे कर रहे हो. इतना समझ आया? क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिल चुका है, तो पे कितना कर रहे हो? 80% पे कर रहे हो आप एमआरपी का. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे एमआरपी का 80%. ठीक है, परसेंट मीन्स 100 से डिवाइड, जो कि कितना बनेगा आपका? 1600. इज इट क्लियर? एमआरपी का 80% आप पे करने के बाद में आपके पास कितना बनेगा? 1600. तो आपने उसको इक्वल रखा, राइट? एमआरपी फाइंड करने हैं, सो दिस विल बी रुपीज 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 80. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 2s are 16 and triple 0. So your answer is 2000. Okay, so do the next question, question number 4. Question number 4 is, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. आपको बताया गया है कि एक हेयर ड्रायर खरीदा गया है जो कि 5400 रुपीज का है. उसके ऊपर क्या है? चार्जेस लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए ऑफ 8%. सो बिफोर एडिंग द चार्जेस, चार्जेस ऐड करने से पहले आपका कितना प्राइस था वो आपको यहाँ पे बताना है. ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस हम x ले लेते हैं. ओके, टैक्स इंक्लूड हो रहे हैं 8%. आफ्टर एडिंग टैक्स ऐड करने के बाद उसके अमाउंट आपको गिवन है यहाँ पे 5400. इज इट क्लियर? सो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, तो आपके पास क्या था? ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 8% टैक्स लग रहा है. ठीक है, उसके ऊपर 8% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है आपके पास, मीन्स 100% होता है, प्लस 8% और इंक्लूड करोगे आप वहां पे. सो यू विल गेट 108 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप पे कर रहे हो 5400. सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. सो दिस विल बी 5400 इंटू 100 डिवाइड बाई 108. ओके, आपने देखा कि 54 1s are 54, 54 2s are 108. इज इट क्लियर? इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10. So your answer is 5000 rupees. ओके, टैक्स लगने से पहले वो ओनली 5000 रुपीज का था. इज इट क्लियर? ओके, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, an article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. आपको एक प्रोडक्ट ले रहे हो, वो क्या है? एक कोई भी आर्टिकल आप परचेज कर रहे हो रुपीज 1239 का, उसके ऊपर 18% जीएसटी आप पे कर रहे हो. सो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड. जीएसटी ऐड होने से पहले उसका प्राइस क्या था वो आपको बताना है. सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो जो भी आपको दे रखा है, आफ्टर एडिंग जीएसटी, that is rupees 1329, 1239.
एंड जीएसटी आप अप्लाई कर रहे हो ऑफ 18%। ओरिजिनल जो प्राइस है उसका हमें आइडिया नहीं है, सो एक्स आप उसको एज्यूम करने वाले हो। सेम आपका होने वाला है, एक्स आपके पास प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इंक्लूड हो रखा है 18%, इसका मतलब 100 था आपके पास, सो 118 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। उसके बाद आप पे कर रहे हो 1239 रुपीज। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, रुपीज 1239 इंटू 100 डिवाइड बाई 118। ओके, सो डिवाइड कीजिए, x इक्वल्स टू रुपीज 123900 डिवाइडेड बाई 180। ओके, अब 1 टाइम्स आपने किया, सो 118 आ जाएगा। आपने जैसे सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 5 एंड 9, 59 डिविजिबल नहीं है, सो टेक हियर 0 एंड देन अगेन यू कैन टेक 0 आपने जैसे लिया तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 540। ओके, 5 टाइम्स एंड 1 0 इज हियर, सो ये हो जाएगा आपके पास 1050। इज इट क्लियर? ओके, सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 7.2। वी विल डू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज in your next video. See you.